जय श्री राम दोस्तों। युद्ध के बाद कैसे मरा अंधा राजा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र के मोह में अपने ही वंश को मौत के घाट उतरवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उनके 8 पापों के बारे में। दोस्तों, उनकी मृत्यु के बारे में जानने से पहले कुछ निजी जीवन के बारे में जान लेते हैं। पहला पाप, गांधारी के साथ धोखा। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया। दूसरा पाप, गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। महाराज धृतराष्ट्र को जब यह पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक ही व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट किस तरह से भरता। धृतराष्ट्र ने पूरे परिवार को भूख से मार देने की साजिश रची थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों यहीं रह गए थे। तीसरा पाप, दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती हुई थी तब धृतराष्ट्र ने दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। चौथा पाप, पुत्र के मोह में करवाया महाभारत का युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में अपने पूरे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अन्याय के चलते महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। पांचवा पाप, चीर हरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीर हरण के समय भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों चुप रहे। इसके चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीर हरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। छठा पाप, अधर्म का साथ देना। वृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी भी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। संजय धृतराष्ट्र का मंत्री था। धृतराष्ट्र हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे, यह जानते हुए भी कि वे अधर्म और अन्याय कर रहे हैं। सातवां पाप, भीम को मारने की इच्छा। महाभारत युद्ध का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। तब मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनके गले लगे। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मनसा को जान चुके थे। जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें इतना क्रोध था कि
वह यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने जिसे गले लगाया है वह भीम है या लोहे की बनी मूर्ति तोड़ने से उनके मुख से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत समझकर रोने लगे। श्री कृष्ण बोले, महाराज भीम जीवित है, आपने भीम समझकर मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। 8वां पाप, पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दरअसल पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वह अपने सैनिकों के साथ राज्य में भ्रमण करने निकले तो उनकी नजर एक तालाब में एक हंस पर पड़ी जो अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब धृतराष्ट्र की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले गए। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने गए और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई। तभी संजय, गांधारी और कुंती धृतराष्ट्र के पास आए। संजय सभी को जंगल से चलने के लिए कहने लगे, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाए। गांधारी और कुंती भी वहीं रह गए। संजय उन्हें अकेले ही जंगल में छोड़कर चले गए। तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर वह सन्यासी की तरह रहने लगे। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।